हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। रुमाल नहीं लाएगा? रुमाल प्रसंग चल रहा है वैतथ्य प्रकरण का। जितनी भी सृष्टि है वो सब मिथ्या है, वितथ है, फैक्ट से विपरीत है। अच्छा, मान लो हमने जान लिया तो क्या होगा? हाँ, उससे वैराग्य हो जाना चाहिए। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कितने दिन से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन मिथ्या कोई पकड़े बैठे हैं, उसी को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रा तर्क की कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ यदि आप मिथ्या कहते हो तो कोई चीज़ सत्य भी होनी चाहिए। रेफरेंस पॉइंट उसका जो है सत्य होना चाहिए, उसकी अपेक्षा से ही हम उसको मिथ्या कह सकते हैं। अगर उसका कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है और वो सत्य नहीं है तो मिथ्या किसकी अपेक्षा मिथ्या है? एब्सोल्यूटली मिथ्या कुछ नहीं होता, हमेशा रिलेटिव मिथ्या होता है। तो जागृत की अपेक्षा स्वप्न मिथ्या है, और स्वप्न में भी ये बारीकी जो छांट रहे हैं इसमें, स्वप्न में मन के बाहर चीज़ें दिखती हैं, मन के भीतर चीज़ें दिखती हैं। तो जागृत में तो ये है कि जो मन के बाहर दिखती हैं वो सच्ची हैं, और जो मन के भीतर दिखती हैं वो झूठी हैं।
क्या सपने में भी ऐसा ही है? वहाँ तो चाहे बाहर हो और चाहे भीतर हो, दोनों ही मिथ्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जागृत में भी ऐसा ही हो? मगर बात अभी वो हल नहीं हुई है, किसकी अपेक्षा से मिथ्या है? तो आत्मा की अपेक्षा से मिथ्या है। सच्ची चीज़ आत्मा है और उसके अलावा जो कुछ भी है वो मिथ्या है। अगर आप केवल मिथ्या मिथ्या ही करते रहोगे तो जो पकड़ में आनी चाहिए चीज़ वो तो आएगी नहीं कभी। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो सत्य जगत, सत्य ब्रह्म की अपेक्षा से जगत मिथ्या है। अब जरा ब्रह्म से ही शुरू करो सोचना। सृष्टि के प्रारंभ में केवल ब्रह्म ही था। उस समय मिथ्या क्या था? एक मेवा द्वितीयम जब ब्रह्म था तो उस समय कुछ दूसरा था ही नहीं। तो न दूसरा कुछ सत्य था, न दूसरा कुछ मिथ्या था, अखंड सत्य था। पहुंचना तो यहाँ है, अखंड सत्य में पहुंचना है। और ये जो बीच में गड़बड़ हो रही है इसमें छांट करनी है। जो अखंड सत्य के नज़दीक है उसको पकड़ना है और जो उससे विपरीत है उसको छोड़ना है। क्यों जी छोड़ना कोई ज़रूरी है? कल कोई सज्जन कह रहे थे क्या बिना छोड़े हुए कुछ नहीं हो सकता है? अब क्या जवाब दें? हम समझ लें और वैसे ही तो आसक्ति निकल जाए। अरे आप चलते हो तो एक पैर उठाते हो तब दूसरा पैर रखते हो। दोनों पैरों से चलते हो कि एक पैर से चलते हो? दोनों पैरों से चल के बताओ ज़रा। चिड़िया की तरह से फुदकोगे। तो एक जगह जगाओ, जो जमाओ पैर, और दूसरी जगह से उठाओ। तो जो अपेक्षाकृत सत्य मालूम पड़े उसे पकड़ो और जो अपेक्षाकृत मिथ्या मालूम पड़े उसे छोड़ो। अभी तो मैं अपेक्षाकृत ही कह रहा हूँ भाई। और एब्सोल्युटली मिथ्या कुछ होता ही नहीं है। एब्सोल्युटली सत्य तो होता है लेकिन एब्सोल्युटली मिथ्या नहीं होता, क्योंकि मिथ्या की कोई सत्ता ही नहीं है। तो एब्सोल्यूट कहाँ से होगा? तो प्रारंभ में ब्रह्म ही था, फिर उसके बाद उसने सृष्टि करने की सोची तो उसमें माया का आरोप हुआ, तो उसका नाम ईश्वर हो गया। अब इसमें दो चीज़ हो गई, तो कौन सच्ची है और कौन झूठी है? तो ब्रह्म जो ईश्वर बना वो तो सच्चा है और जो माया का आरोप हुआ वो झूठा है। बोले माया में सारे जीव सो रहे थे, तो वो जो जीव सो रहे थे प्रलय काल में वो सच्चे रहे कि झूठे रहे? झूठे ही रहे ना।
अब सृष्टि चालू हुई नारायण। जीव भी थे और माया में जड़ प्रकृति के बीज भी थे, तो जड़ प्रकृति भी चालू हुई तो वो भी मिथ्या हुई। जिसकी आदि है, शुरुआत है जिसकी, उसका मध्य भी होगा, अंत भी होगा, और जिसका अंत होगा वो निश्चित रूप से मिथ्या होगी। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तथा। और आगे चलो, जीव बन गया और माया से शरीर भी बन गया। अब इसमें से कौन सत्य है कौन मिथ्या है? तो जीव सत्य है और शरीर मिथ्या है। और वो चक्कर पड़ रहा है उल्टे का। शरीर सत्य है और मैं तो मर जाऊंगा। यूँ नहीं कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो शरीर भी तो नहीं रहेगा। ये जो संतान पैदा करते हैं ना हम लोग, ये शरीर को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। ये वाला शरीर तो मर जाएगा, लेकिन इस शरीर से जो उत्पन्न हुआ है संतान, उसके रूप में वो जिंदा रहेगा। तो ये कोई मिथ्यात्व का लक्षण नहीं है। और आगे चलो, शरीर का भी हो गया, जीव का भी हो गया। अब मैंने आपको सोचने का एक ढंग बता दिया, बस यूँ समझ लो। सोचने का ढंग ये है कि आप एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा मानिए जो सत्य है, उसका नाम आत्मा है, खुद है, और उसके सहारे से जो कुछ भी आप मैं या मेरा, तू या तेरा कुछ भी बोलते हो, वो सब मिथ्या है। मिथ्या के प्रति व्यवहार भी मिथ्या ही है, इसलिए उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसा हो गया कि वैसा हो गया, क्योंकि जैसा भी होगा वो भी मिथ्या ही होगा। अब ये तो फिलॉसफी की बात है नारायण, और अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इतना दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। भगवान ही एकमात्र सत्य हैं और संसार जो है सब मिथ्या है, उनके अधीन है, जैसे चाहे वैसे रहे। तो कल बात यहाँ तक आई थी कि अगर सब मिथ्या ही है तो इस मिथ्यात्व का संकल्प किसने किया, इसको कौन जानता है? तो उत्तर दिया था कि आत्मा ही संकल्प करता है, वो ही जानता है। तो आत्मा संकल्प करने से कैसे सृष्टि कर देता है? बोले स्वमाया। उसमें एक शक्ति है जिसका नाम माया है। माया माने कुछ को छिपा के और कुछ को बाहर ले आना। तो स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को छिपा करके, और जो असत और अचित और दुख रहे उससे विपरीत
उसको सामने लाकर खड़ा कर देना, ये माया का कार्य है। उसी में से सारे भेद निकलते हैं। ये 12वीं कारिका में ये बात बताई कि स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता भी है। यही वेदांत का निश्चय है। ये आत्मा जो है, अब ये सोचने का ढंग है। आत्मा में भी 2 विभाग कर लो, एक आत्मा और एक मन। अपने में जैसा मालूम पड़ता है वैसा ही प्रोजेक्ट कर लो परमात्मा में। तो जैसे यहाँ पे मैं आत्मा हूँ और मेरे में शरीर में मन भी है और शरीर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही परमात्मा में आत्मा भी है और उसका मन भी है। जब मन है तो उसकी भी दो प्रकार की सृष्टि होगी। एक मन के भीतर की सृष्टि होगी, एक मन के बाहर की सृष्टि होगी। तो जो मन के भीतर की सृष्टि होगी, जो मन के भीतर की सृष्टि होगी वो मिथ्या होगी, और जो मन के बाहर की सृष्टि होगी वो मिथ्या होगी कि सच्ची होगी? अरे सपने में चाहे मन के भीतर की हो और चाहे बाहर की हो, दोनों ही मिथ्या होती है ना। लेकिन जिसमें ज़्यादा स्थायित्व है उसको हम कहते हैं ये सच्ची है। अभी दुनिया को सच्ची क्यों बोलते हैं? बोले इतने 1000 बरस से देख रहे हैं हम, और बाकी चीज़ें एक दिन दिखाई दी, दूसरे दिन नहीं दिखाई देती। तो टाइम से हम सच्चाई का हिसाब लगाते हैं, डीजेनरेशन से हम सच्चाई का हिसाब लगाते हैं। पहले तो खूब मोटा ताज़ा था, अब ये पतला हो गया, अब मरेगा। और बोले कहाँ गए? कि मर गए साहब, मर गए। तो वो जो ज़वाल पतन है, उस पतन से उसका टेम्परेरीनेस का पता चलता है। लेकिन ऐसा है नहीं। वो कहते हैं चाहे बाहर की सृष्टि हो चाहे भीतर की सृष्टि हो, परमात्मा का तो एक सपना ही है। जैसे जीव एक सपना देखता है, उसमें बाहर भीतर का भेद कर देता है। लेकिन चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, दोनों मिथ्या ही हैं। अपेक्षाकृत बाहर की सृष्टि ज़्यादा टाइम की होती है, अपेक्षाकृत, और भीतर की सृष्टि जो है जल्दी खत्म हो जाती है, बदल जाती है। तो विकरोति अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांशो बहिश्चित्तो एवं कल्पयते प्रभु। प्रभु माने ईश्वर, सृष्टि का रचयिता। जो सृष्टि का रचयिता है वो अपने मन में जो सृष्टि करता है, एक तो वो सृष्टि है, और एक जो बाहर की सृष्टि, अपने मन से बाहर की सृष्टि है, वो नियत है। और जो भीतर की सृष्टि है वो अपेक्षाकृत शॉर्ट लिव्ड है। अब बाहर भीतर की सृष्टि कौन सी, जरा सोचो। ईश्वर
ईश्वर के बाद माया कहो या अव्यक्त कहो, उसके बाद फिर हिरण्यगर्भ या महत्तत्व बोलो, उसके बाद में फिर विराट या अहंकार बोलो, और उसके बाद में फिर ये जीव और शरीर, जीव का शरीर, और समष्टि में दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो जो बाहर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्थायी हैं, और जो अपने मन के भीतर की चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी बदलती जाती हैं, यानी अपेक्षाकृत टेम्परेरी हैं। तो कल्पयते, इसमें दोष देखने की ज़रूरत नहीं है, उसने कल्पना ही ऐसी की है। चूँकि ईश्वर की कल्पना है इसलिए वो ईश्वर की कल्पना से अलग नहीं है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो कि आत्मा ईश्वर है तो सही, लेकिन कल्पना कर लो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान तो लो ही भाई, चाहे अनुभव हो या ना हो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आत्मा ईश्वरी है। अब इसके भीतर दो सृष्टियाँ हो गई, तो अपने में वो दोनों ही मिथ्या हैं कि नहीं? चाहे कोई 10 साल जिए और चाहे कोई 1 साल जिए, दोनों मिथ्या हैं। एवं कल्पयते प्रभु, ये माया से जो चीज़ मालूम पड़ती है बस वो मालूम ही पड़ती है, होती कुछ नहीं है। तो ये टेम्परेरीनेस और परमानेंसी ये सब मालूम ही पड़ते हैं। ये काल है ना, काल का बोध जो होता है वो इसी से होता है। देश का बोध कैसे होता है? यहाँ वहाँ देश का बोध हो गया। अब तब काल का बोध हो गया। यह वह वस्तु का बोध हो गया। अब आत्मा की तरफ से देखो, यह वह, अपने में ही तो सब यह वह है, और क्या है? तो जो यह है वो भी मैं ही हूँ, और जो वह है वो भी मैं ही हूँ। और अब तब जो अब है वो भी मैं ही हूँ, और जो तब है वो भी मैं ही हूँ, और जो यहाँ है और वहाँ है वो भी मैं ही हूँ। तो देश काल वस्तु ये तीनों कल्पित हैं, कल्पना है। अब इसको वितथ भी कहने में डर लगता है हमको। तो ये वैराग्य के लिए इसको वितथ कहा जाता है, लेकिन असल में यही बताना है कि ये ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। मैं ब्रह्म हूँ, और मुझ में जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है वो सब वितथ है, सच्चिदानंद के विपरीत है। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो सच्चिदानंद है। इसकी अपेक्षा से मैं सत हूँ तो बाकी सब असत है, मैं चित हूँ तो बाकी सब अचित है, मैं आनंद हूँ तो बाकी सब दुख रूप है। तो चाहे वो नियत सृष्टि हो, माने अपेक्षाकृत ज़्यादा टाइम रहने वाली, और चाहे वो अनियत सृष्टि हो, अपने भीतर ही मालूम पड़ने वाली,
अच्छा, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये आपको मालूम पड़ता है या वास्तव में आप ये हैं? ये शरीर के अभिमान को लेकर के अपने में ये भ्रांति होती है कि मैं अमुक हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार अथवा कुमारी, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। आत्मा ही है सब कुछ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन था, पहले मुसलमान था वो, नहीं मुसलमान तो पीछे भी था, पहले स्त्री था। उसमें अपने आप परिवर्तन होने लगे, तो डॉक्टरों को दिखाया तो उसने कहा भाई आपके तो हार्मोन्स बदल रहे हैं, ऑपरेशन करवा लो, जल्दी से पुरुष हो जाओगे। वो ऑपरेशन करा लिया, वो फिर पुरुष बन गया। लेकिन जो पुराने लोग उसके जानते थे वो तो उसको स्त्री समझ के ही हंसी उड़ाते थे। अब हम तो चूँकि बाहर के थे तो हम तो ना उसकी हंसी उड़ा सकते थे ना उसके दोस्ती कर सकते थे, लेकिन बात बात में उसने ये सब किस्सा हमको ज़रूर सुना दिया। बरेली का रहने वाला था। तो इस अभिमान है, इत्तेफाक है, हम पुरुष हैं कि हम स्त्री हैं। वो डॉक्टर लोग बताते हैं, क्या बताते हैं, एक्स मिल जाएंगे तो लड़की हो जाएगी। अरे तो क्यों मिल जाएंगे, XY मिल जाएंगे तो लड़का हो जाएगा। मिलाओ, देखें तुम्हारी कितनी कीमत है। ये सब प्रारब्ध के हिसाब से होता है। अब जो बन गए, लड़का हो तब भी आत्मा में मिथ्या है वो, और लड़की हो तब भी आत्मा में मिथ्या है। आत्मा लड़की भी नहीं है और आत्मा मिथ्या भी, लड़का भी नहीं है। और आत्मा लड़का भी है और आत्मा लड़की भी है। तो आप ये कहोगे कि मैं लड़का भी हूँ, मैं लड़की भी हूँ, तो फंस जाओगे। इसलिए यही कहना ठीक है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। चित्तकाला ही ये अंतस्तु द्वैकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुका। अब जो दो भेद किए भगवान ने, तो वो क्या वास्तव में जड़ भेद है? कहते हैं जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं, और जो बाहर के पदार्थ हैं वे दोनों माने भीतर भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, वे सभी कल्पित हैं। अर्थात आंतरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य पदार्थ सत्य हैं। इस प्रकार की भेद कल्पना का कोई दूसरा कारण नहीं है। ये वेदांत में कल्पित शब्द और आता है। कल्पित का क्या अर्थ है? कल्पना करना, मन से मान।
जो अधिष्ठान में हो तो नहीं और मालूम पड़े। हम्म? जो अधिष्ठान में हो तो नहीं और मालूम पड़े, या जो जहाँ नहीं हो वहाँ मालूम पड़े। और कोई बोलो भैया। नहीं। है नहीं, सिर्फ मन में कल्पित हाँ? है नहीं, मन में कल्पित है, मन से ही है। नहीं, कल्पित शब्द का क्या अर्थ है? तो तिथि मात्र। प्रतीति मात्र। जो चैतन्य में भास है उसी को कल्पित बोलते हैं। काल्पनिक के अर्थ में नहीं है कल्पित, इमेजिनरी के अर्थ में नहीं है। और सब चैतन्य में प्रतीति होती है, इसे सारा संसार कल्पित है। लेकिन जब लोग सुनते हैं ना कि कल्पित है सारा संसार, तो उसका ये अर्थ लगा लेते हैं कि ऐसे ही जैसे मन में कुछ आ गया, बस इमेजिनरी के अर्थ में लगाते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है वेदांत का नाम। ब्रह्म में जगत कल्पित है, माने ब्रह्म में प्रतीत होता है, और ब्रह्म से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं। ये भी मत कहना कि है नहीं, है, ब्रह्म से अपृथक है। आभूषण की सत्ता सोने से भिन्न नहीं है। सोने में आभूषण कल्पित है। अब वो तो उदाहरण तो सब जड़ के ही दिए जाते हैं नारायण। अब चैतन्य में उदाहरण देंगे तो कल्पित शब्द का अर्थ हो जाएगा कि किसी ने कल्पना की है, और कल्पना का मतलब होता है विदाउट बेसिस, चाहे जो कुछ कल्पना कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। ईश्वर ने कल्पना की, सृष्टि हो गई, तो ऐसी अंड बंड कल्पना कर ली क्या उसने? यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पहले कल्प में सृष्टि थी वैसी ही उसने दोबारा सृष्टि की। इस कल्पित शब्द ने मेरे को तो बहुत परेशान किया। इमेजिनरी, अब अपने को तो यही संस्कार था कि कल्पित माने इमेजिनरी, ख्याली पुलाव है। तो ये तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार ख्याली पुलाव है। तो ये हमारे से भिन्न अनुभव में नहीं आता। ज्ञान से भिन्न संसार नहीं है, ज्ञाता से भिन्न संसार नहीं है, और ज्ञाता के संस्कार से भिन्न भी संसार नहीं है। मेरी कल्पना और होगी, आपकी कल्पना और होगी, इनकी कल्पना और होगी। वो संस्कार से संबंध है। तो चाहे वो चित्त के भीतर का संसार हो और चाहे चित्त के बाहर का संसार, चित्त के भीतर का संसार एक काल रहता है, दूसरे काल में नहीं रहता। और बोली ये दुनिया तो हमको जागृत में भी दिखती है, स्वप्न में भी दिखती है, और बार बार दिखती है। इसको हम कल्पित कैसे कह दें? तो बोले ये भले ही दोनों तरफ से दिखती है, परंतु है कल्पित ही।
क्योंकि बिना ज्ञान के ये दिखती नहीं है, इस अर्थ में कल्पित है। रस्सी में जो सांप दिखता है वो रस्सी में कल्पित है। वो कल्पना किसने की है? रस्सी ने की है क्या? हैं? रस्सी के पास बुद्धि है? अरे रस्सी को जानने वाला जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि की कल्पना है। रस्सी दृष्टांत तो सब जड़ के होते हैं ना। आपको स्वप्न में कुछ भी दिखाई पड़ता है तो आप तो चैतन्य हो, तो वहाँ तो किसी तीसरी चीज़ को लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सोचा इसलिए आप ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन रस्सी और सांप का अगर दृष्टांत लोगे तो वहाँ एक और मानना पड़ेगा जो साक्षी दृष्टा है। दृष्टा रस्सी को रस्सी नहीं जानता है, सांप के रूप में जानता है। ये उसकी बुद्धि का दोष है। आज हमको कहीं जाना है बाहर, इसलिए आज यहीं विराम दे रहे हैं। और संभवतः आज शायद शाम को पता नहीं कितने बजे आना होगा, तो समय यदि कोई आवे तो ऊपर देख लेना, बस नीचे तो नहीं कर पाऊँगा। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।